इंसान बुरे कर्मों से कभी कभी मशहूर होता है, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ जाते, इन बच्चों का क्या कसूर होता है। सोचिए मतलब इनसे इनके जीवन से माँ बाप का तो साया उठ गया। माँ के रहते हुए अभी माँ का प्यार नहीं पा सकते, और मतलब पिता ने तो इस दुनिया को छोड़ दिया, उन्हें छूट के आना चाहिए। क्या लगता है आपको? अब हमें ये नहीं पता। ये नहीं पता। तो आप मम्मी से प्यार करते हो? हाँ करते हैं। करते हैं, अभी भी करते हैं? हाँ तो मम्मी को छुड़वाने के लिए आपका प्रयास है कि मम्मी जो सज़ा की है, मतलब जो इतनी बड़ी गलती की है, उनकी सज़ा मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, पर देख सकते हैं बच्चे की आंखों में आंसू है, लेकिन कोई माँ को अपने कैसे तोड़ सकता है, मतलब किसी भी हालात में रिश्ता कैसे तोड़ सकता है। अगर किसी ने माँ ने किसी बेटे को जन्म दिया तो इतने आसानी से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है। तो लेकिन कहीं न कहीं बात ये नहीं है कि रिश्ता तोड़ा जाए, लेकिन उस माँ को भी समझना चाहिए जिस इस मासूम बच्चे को जन्म दिया था। इसके आंखों में आंसू है, इनका प्यार पापा से भी है और मम्मी से भी है। आप सोच सकते हैं हमारे रिक्वेस्ट के भाई की तो जान चली गई, बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है। तो आपको प्रशासन से क्या मांग है? हमारे वही मांग है कि यहाँ पे वो दिखाई न दे बस हमारे सामने जिंदगी भर। एक लड़का है, उनका बच्चा है, एक लड़का है, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, मनीष का पढ़ाने लिखाने आप लोग ले गए? अब बाकी लड़के की नई जिम्मेदारी ले रहे हैं। बाकी नहीं। कितने लड़के उनके? उनके 2 लड़का हैं, 1 लड़की है। वो लोग कहाँ है बच्चे? वो लोग अपने ननियार में गए हैं, दोनों बड़े बड़े, एक लड़की एक लड़का अपने ननियार गए हैं। गए हैं। जी सर। तो अगर आप सोचिए, अगर इस तरह की घटना हो रही, क्या कोई किसी परिवार को अपने रिलेशन वाले को या फिर गिरी हुई मतलब सिचुएशन में कोई पाल के बड़ा पालन पोषण करेगा क्या? नहीं सर, इस तरह नहीं कोई करेगा। तो आप लोग आपकी बहन थी सगी, और तो बहन से क्या मतलब बहन को पता चला कि हमारे औलाद ने खुद अपने मामा के साथ इस तरह की घटना किया है, तो उनको पता चला कि सर पहले तो नहीं पता चला होगा, मगर अब तो पता चला गया होगा। अब तो पता चल गया होगा मेरा लड़का गया है। क्या आपको लगता है कि बहन की भी कसूर है? तो इसमें बहन का कसूरदार नहीं बना सकते। क्या आप बहन से रिश्ता तोड़ देंगे? अब उसके चलते हमको तो बहन का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम अकेले हैं नहीं, हमारे 4 रिश्तेदार और हैं। जब वो लोग नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ, हम जुड़ किया करेंगे उनके साथ। जैसे आप जो आपके भाई थे और आपकी पत्नी ने गलत काम किया, तो लेकिन आप उनके बच्चे से रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं ना, लेकिन उनके आपकी बहन के लड़के ने गलत किया है, तो बहन से रिश्ता तो जोड़ना चाहिए। नहीं तो हम एक ही रिश्ता जोड़ रहे हैं ना, बड़े छोटे वाले लड़के से ना, उसको कौन खिलाए पिलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनको कौन खिलाए पिलाएगा, अभी तो नादान है। कहीं कहीं आप मतलब पता चल रहा है कि जो आपके भांजे थे उनकी बहुत ही गरीबी स्थिति थी पहले बहुत ही, अभी तो है, अभी भी है। आप लोग ही पालन पोषण करके और संभाला करते थे घर? जी सर। तो आप सोच सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है, और यहाँ उनकी भाभी भी है, मौसी भी है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप क्या जानती दादी? वह जौन जहाँ तेरे बता दी है। तो आपको लगता है क्या उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सरकार को? क्या होना चाहिए उनके साथ? बहुत खराब हो जाए। खराब होना चाहिए मतलब उन्होंने इतना गलत कदम उठाया है। जो यहाँ पर वो रहेगा, वो गुंडाबाजी तो वाली बात फिर मरवा सकत, किसी के साथ हत्या कर सकते भैया जियत बा, वो के दुश्मन बन सकत है। ओकरे साथ में बहुत दुश्मन, बहुत गुंडा हुई है, लड़कवा के वो मरवा सकत है। आप उनकी मौसी हैं? हाँ, हमारे घर सब साई गज हमारे घर। किसकी नानी है? हमारी माँ की बहन है ना। हाँ, मतलब उनकी मौसी होंगी। हाँ, हमारे साई गज घर, सागन घर है आपकी? जो उजरौटीपुर पड़ता है सबरात, उसका हमारा बाहर सबरात मालूम है। तो आप मतलब उनका व्यवहार इससे पहले बहुत अच्छा था आपके जो भाई के मतलब बहन के लड़के हैं? कहाँ है ना, रिश्ता बढ़िया था। अरे लाला यहीं खियावत जियावत रहन, माया के मारे थोड़ो जाते मिनटों सेकंडों में कमवा कहना है। अब ओकरे मनम के जानता कि का बतिया का, जब यहाँ पे आवत ना रहा अपने घर में का, लेकिन बतिया बुराई बतिया की भलाई बतिया वो के जानत बा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपन छल भर में करवाए ना भैने से, लेकिन आप अब लोग अपना साथ में बा आयल वहाँ से जब कह कराई के गिरा रहा 12 साल मोरे जीपी और मुझे डॉक्टर सरकारी दवाई खा दे हैं, मैं मोटा हो जाऊँ। अब ये लोग दवाई उबाई कराएं, सुई दवाई करवाएं ना, लाला जानते रहे कुछ ना जानते हैं।
ऐसा कि मतलब जिसको हम पाल रहे हैं वही एक दिन घात निकलेगा। हाँ सुई दवाई कराएं। तो आप देख सकते हैं इनकी जो रिलेशन भी है रहने वाली है, आप उनकी भाभी हैं बड़ी, जिनकी हत्या हुई है विनोद की, आप भाभी हैं? हाँ। भाभी हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं मालूम था इससे पहले मतलब ऐसी कुछ घटनाएं हो जाएंगी, या फिर उनके बीच में भांजे और मामे के बीच मतलब भांजे और मामे के बीच में कुछ ऐसा संबंध, गलत संबंध, कुछ डाउट नहीं था? नहीं कुछ ना डाउट रहा। आप लोग के कभी विश्वास नहीं था ऐसा कर सकता है? नहीं कभी नहीं ऐसा कर सकता है। जैसे मल्लाह हम लोगों में उतना उनसे हम लोगों से बोल चाली ना रहा है, तो यहीं खाएं पिए यहीं रहा है, वही बगल जाए ना, तो इससे हम लोगों को शंका ना रहा है कि उन चीज़ के अभी पता नहीं कैसे का कहना है। मतलब पूरी तरह से विश्वासघात किया है कि मतलब जो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटनाएं करेंगे, और पूरा विश्वास था कि परिवार की तरह है, परिवार की तरह रहते हैं और कोई घटनाएं का अंजाम इस तरीके से नहीं देंगे। जैसे मल्लाह हम लोगों जहाँ डांट दे वहीं खड़ा हो जाए, फिर कहीं ना जाए। पता नहीं कहाँ उनके दिमाग में कान आया, वही समय घरे रहे न अपने घर से आना है। घर से आए थे? घर से आए थे। लेकिन आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब घर से आए यहीं पे रहते हैं, खाते हैं, यहीं पे पालन पोषण पढ़ाई लिखाई कुछ भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे? नहीं। तो आप जो औरत थी उनकी आप लोग से कभी झगड़ा टकरार होता था? झगड़ा कभी ना होता भैया, कि बोल चल ना रहा है, झगड़ा वगैरह कभी ना होता। मतलब परिवार से मतलब नहीं था और बाहर वालों से उनका संबंध बढ़िया था? हाँ बाहर वाले से बोले डोले, हम लोगों से कोई मतलब ना। मतलब नहीं है। उनके पास एक बाबू है, अब हम बात करना चाहेंगे। इधर आ जाओ बाबू, एक मिनट। क्या नाम हुआ आपका? मनीष। आपके पापा का नाम क्या था? मनोज। मनोज था। आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? सर सैयद में, 7 में। सर सैयद में पढ़ते हैं? हाँ। और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? हिंदी। हिंदी मीडियम है। तो 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो आपके मम्मी का संबंध मतलब व्यवहार कैसा था? आप लोग से प्यार से रहती थी? हाँ। और पापा के साथ? सबके साथ रहती थी। उनके सबके दिमाग साथ में पता नहीं क्या आया, मतलब इस तरीके की घटनाएं कर दें। तो गलती आपको किसकी लगती है? पापा की लगती है, मम्मी की लगती है, जो आपके भैया थे रिश्ते में, आपकी बुआ के लड़के, उनकी लगती है? दोनों लोग की लगती है। मम्मी और भैया के दोनों? हाँ। देखिए एक बच्चा है, ये खुद जान सकता है कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। आप लोग अगर कोई रिश्ते के बजाय, आप रिश्ते को तोड़ने के बजाय अगर वो गलत कदम उठाता है, सोचिए आप रिश्ता पे कैसे किसी को भरोसा रहेगा। तो आप वही सोच सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके समाज में ऐसे अंजाम, ऐसे घटनाएं देता है, तो आने वाले समय में कौन किस पे भरोसा करेगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार के साथ उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? अगर आपके पापा की हत्या की है वो, और तो क्या उनकी मतलब सज़ा जिस तरीके की होना चाहिए, फांसी की होना चाहिए, उम्र कैद की होना चाहिए, फिर उन्हें छूट के आना चाहिए? क्या लगता है आपको? अब मैं यही नहीं पता। ये नहीं पता। तो आप मम्मी से प्यार करते हो? हाँ करते हैं। करते हैं, अभी भी करते हैं? हाँ। तो मम्मी को छुड़वाने के लिए आपका प्रयास है कि मम्मी जो सज़ा की है, मतलब जो इतनी बड़ी गलती की है, उनकी सज़ा मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, पर देख सकते हैं बच्चे की आंखों में आंसू है, लेकिन कोई माँ को अपने कैसे तोड़ सकता है, मतलब किसी भी हालात में रिश्ता कैसे तोड़ सकता है। अगर किसी ने माँ ने किसी बेटे को जन्म दिया तो इतने आसानी से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है। तो लेकिन कहीं न कहीं बात ये नहीं है कि रिश्ता तोड़ा जाए, लेकिन उस माँ को भी समझना चाहिए जिस इस मासूम बच्चे को जन्म दिया था। इसके आंखों में आंसू है, इनका प्यार पापा से भी है और मम्मी से भी है। आप सोच सकते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है, कोई भी समाज में अगर रहे तो अगर आपसे रिश्ता बरकरार नहीं रखा जाता, आप वहाँ रिश्ते से दूरियां बना लीजिए, लेकिन किसी के जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आपको जीने का शायद सलीका नहीं मालूम है, या फिर आपको वहाँ नहीं जमता, तो आप वहाँ पे दूरियां बना के अपने जीवन को भी जिए और दूसरे का जीवन चलने दीजिए। हमारा यही प्रयास रहेगा। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे कि हमारी मम्मी को छोड़ दिया जाए या फिर उन्हें सज़ा दी जाए? सजा दी जाइए। सज़ा देना चाहिए। देखिए ये मतलब बालक ऐसा है, न तो मम्मी की तरफ से बोल पा रहे हैं तो पापा की तरफ से। मम्मी भी खो चुकी है और पापा को भी खो चुके हैं, तो बोले किधर से। तो बहुत गंभीर मामला है। ऐसे माहौल में अपने मतलब शब्दों को पेश करना, अपने जवाब को देना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो आप लोग क्या कहेगा इस मासूम बच्चे की? ना तो आज ये घर का हुआ है, ना तो घाट का हुआ है। ये आखिर में माँ बाप के बीच में इस बच्चे का क्या कसूर है? इनसे छोटे और भी एक भाई और एक बहन है। कितना आप भाई बहन हो? 3 भाई, एक भाई है और एक बहन है। मतलब 3 लोग हैं। और 3 लोग हैं। आप बड़े हो? हाँ नहीं, छोटे हैं सबसे छोटे हैं। भाई कहाँ रहते हैं आपके? घर ही रहता है, पर अभी यहीं पर नहीं, नानी और है मेरे। देखिए इंसान बुरे कर्मों से कभी कभी मशहूर होता है, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ जाते, इन बच्चों का क्या कसूर होता है?
सोचिए मतलब इनसे इनके जीवन से माँ बाप का तो साया उठ गया, माँ के रहते हुए अभी माँ का प्यार नहीं पा सकते और मतलब पिता ने तो इस दुनिया को छोड़ दिया है। तो ये बेचारा एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, ना तो माँ का प्यार पा रहा है, ना तो एक पिता का प्यार पा रहा है। तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में क्या बताइएगा, ज़रूर किसकी गलती है और इस गलती पे क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या हमारे समाज में इस तरीके की घटना जो हो रही है उस पर काबू करना चाहिए कि नहीं। अगर आए दिन इस तरीके की घटना हो रही तो हमारे समाज में बहुत निंदनीय घटनाएं हो जाएंगी, आने वाला समय बहुत ही निंदनीय होगी। और जिस पर काबू नहीं किया गया तो हमारे द्वारा, इस मीडिया कर्मियों के द्वारा और कहीं न कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठते रहेंगे। अगर ऐसे ही प्रशासन की व्यवस्थाएँ डवाडोल होती रही तो आने वाले समय में बहुत ही निंदनीय घटनाएँ होंगी। तो हमारा समाज से रिक्वेस्ट है, हर एक भाई बहन से रिक्वेस्ट है, अगर आपको जीना है तो अगर आपको जीना समाज में शायद अलग लगता है, दुर्लभ लगता है, तो वहाँ से समाज से दूरी बना लीजिए, लेकिन आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। और बाकी इस चैनल के द्वारा आप क्या कहिएगा इन भाइयों की, इस बच्चे की परिवार के बारे में, इस बच्चे की लाइफ के बारे में, इसकी क्या कसूर है जो आज के दिन में माँ बाप का प्यार चाहिए, माँ बाप के प्यार के बजाय इसकी आंखों में आंसू, ना तो माँ का प्यार पाएगा ना तो पिता का। तो जरूर कहिएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़्यादा से शेयर करिए ताकि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, कोई बच्चा अनाथ ना हो, कोई बेटा अनाथ ना हो जो ना तो माँ का प्यार पा सके ना तो बाप का प्यार पा सके। तो मिलता अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये घटना जो हुआ है और किसी के साथ ना होने पाए, ना तो किसी का रिश्ता तोड़ने पाए, ना तो कोई रिश्ता किसी से बरकरार होने के बजाय दूर होने पाए। तो हम यही चाहेंगे और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।